हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे इस छोटे से परिवार ऐसे मास्टर क्लासेस में। तो दोस्तों, अभी 11 की एग्ज़ाम होने बाकी है और दोस्तों अभी जैसे कि न्यूज़ निकल के आ रही है तो अभी कुछ ही दिनों में 11 की एग्ज़ाम की डेट भी आ जाएगी। तो दोस्तों मैं आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ क्लास 11th की, यानी कि झारखंड बोर्ड की क्लास 11 की राजनीतिक विज्ञान का चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़। यानी कि दोस्तों आप लोगों को सारे चैप्टर्स यानी पॉलिटिकल साइंस के सारे चैप्टर का एमसीक्यूज़ मैं अपने इस छोटे से परिवार में डालने वाला हूँ। तो दोस्तों आप लोगों के लिए बेस्ट क्लासेस में लेके आ रहा हूँ कंटिन्यू। तो दोस्तों आप लोग को भी एक चीज़ वादा करना है, जो हमारे इस छोटे से परिवार को 500 सब्सक्राइब की ओर लेके जाना है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को मैं बता दूं कि दोस्तों इस परिवार को अब धीरे धीरे बड़ा करना है, आप लोग के हाथ में ही है। ठीक है, क्योंकि ये परिवार हम सबका है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप लोग के लिए बेस्ट से बेस्ट ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि दोस्तों मैं आप लोग के लिए जो क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ ये रिलेवेंट है और साथ ही साथ मैं इसका आंसर भी फाइंड आउट करके लेके आता हूँ। ठीक है, तो फिर भी अगर कोई क्वेश्चन गलत लगे आप लोग को तो आप लोग को कमेंट करके ज़रूर बताना है। ठीक है, क्योंकि मैं चैट जीपीटी गूगल हर जगह ढूंढ के लाता हूँ। ठीक है, सारा आंसर। तो फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आप लोग को गलत लगे तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना। और रही बात दूसरी बात कि क्वेश्चन गलत हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मैं कोई भगवान नहीं हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन गलत हो भी सकता है, नहीं भी। ठीक है, तो आप लोग को एकदम सारे क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में देखना है। और अगर आप लोग दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो आप लोग दोस्तों के बीच ज़रूर से ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे ज़्यादा टाइम न लेते हुए चैप्टर वाइज एमसीक्यू, यानी कि जो राजनीतिक विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग के एग्जाम में आ सकता है इस चैप्टर से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन को मैं कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सारे चीज़ मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, ताकि मैं आप लोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट अपलोड कर पाऊँ। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि कंटेंट थोड़ा लेट होता है क्योंकि मेरे एग्ज़ाम भी है तो मैं अपनी तैयारी भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा। चलिए शुरुआत करेंगे पहले नंबर क्वेश्चन से। इस चैप्टर का नाम मैंने पहले ही बता दिया, संविधान क्यों और कैसे। तो पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने में स्क्रीन में। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि संविधान क्या है। ठीक है, संविधान क्या है? कानून एवं नियम, राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था, मूल सिद्धांत या उपयुक्त सभी। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग अगर कोई भी खेल खेलते हैं तो उसके लिए एक नियम कानून दायरा होता है। ठीक है, तो हमारे देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक नियम कानून दायरा बनाया गया है जिसको हम लोग संविधान के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो संविधान क्या है? एक तरह का कानून एवं नियम भी है, राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था भी है और मूल सिद्धांत भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, तो 1 का राइट आंसर क्या हो गया? डी नंबर, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत के संविधान के क्या कार्य है। बताइए भारत के संविधान के क्या कार्य है। अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा तो आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत आसान लगा होगा। ठीक है, कानून बनाना, शासन व्यवस्था, नीतियाँ या उपयुक्त सभी। तो भारत के संविधान में ये सारे चीज़ आ रहे हैं। ठीक है, कानून भी बनाया जाता है क्योंकि कानून एक तरह से संसद का निर्माण, संसद कैसे बनेगा नहीं बनेगा, ये सारा नियम संविधान में लिखा गया है। ठीक है, और संसद का काम है कानून बनाना। शासन व्यवस्था को चलाने की सारी क्रिया विधि सारा कुछ संविधान में लिखा है, नीतियाँ, ये सारा चीज़ संविधान में लिखा हुआ। ठीक है, तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। भारत का संविधान किसने बनाया। ठीक है, भारत का संविधान किसने बनाया? एक ब्रिटिश संसद ने, इंग्लैंड के राजा ने, भारतीय संसद ने, ये संविधान सभा ने। तो आप लोग को पता होगा कि भारत के संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो आप लोग के एग्जाम के लिए बेस्ट साबित होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर क्या कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। बताइए भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो आप लोग भारत की प्रस्तावना को पढ़ते होंगे, तो प्रस्तावना के लास्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसे जो है 26 ठीक है, तो प्रस्तावना में आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा कि ये 26 नवंबर 1949 को रेडी हो गया था बन के। ठीक है, तो इसको लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। प्रथम अधिवेशन संविधान सभा का कब हुआ था। बताइए संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। ऑप्शन ए है 11 जनवरी 1947, ऑप्शन बी 11 जून 1947, ऑप्शन सी है 8 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी है 9 दिसंबर 1946। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 9 दिसंबर 1946 को भारत का पहला अधिवेशन हुआ था। ठीक है, चलिए 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। भारत के संविधान की रचना किसने की थी। बताइए भारत के संविधान की रचना किसने की थी। जवाहरलाल नेहरू जी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, सर BN राव ने और श्री KM मुंशी ने। तो भारत के संविधान की रचना किसने की थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, संविधान का पिता भी कहे जाते हैं। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर।
पुराने सोवियत संघ के संविधान में निर्णय करने का अधिकार किसे दिया गया, बताइए। पुराने सोवियत संघ यानी सोवियत संघ उस समय यूएसएसआर, ठीक है, रसिया उसको बोला जाता था, ठीक है। तो उस समय के जो संविधान में निर्णय करने का अधिकार किसे दिया जाता था, ठीक है। ऑप्शन ए सर्वोच्च सोवियत को, जनता को, मंत्रिमंडल को, राजा को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च सोवियत को दिया जाता था। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है, बताइए। ऑप्शन है ये नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देता है, बिल्कुल सही बात है, ये तो है, ठीक है। ये सरकार की विभिन्न शाखाओं के लिए सत्ता के विभिन्न क्षेत्रों को चिन्हित करता है, ये भी सही है, सही बात है। ये सुनिश्चित करता है कि अच्छे लोग सत्ता में आएंगे, नहीं, ये संविधान सुनिश्चित नहीं करता है कि अच्छे लोग संविधान में आए कि नहीं आए, ठीक है। डी नंबर है ये कुछ साझा मूल्यों को अभिव्यक्ति देता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि संविधान का कार्य नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, ठीक है। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जो संविधान का कार्य नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। भारतीय संविधान में अधिकार कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया, ठीक है। भारतीय संविधान में अधिकतर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, देखिए कानून बनाने का अधिकार तो संसद के पास है, ठीक है। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। भारत का संविधान कब पारित हुआ, तो भारत का संविधान कब पारित हुआ, अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि भारत का संविधान बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, जिसके बारे में हम लोग प्रस्तावना में पढ़ते हैं, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। भारतीय संविधान कैसा है, तो भारतीय संविधान कैसा है, कठोर है, लचीला है, ना तो कठोर है ना ही लचीला है, और डी है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 11, ठीक है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अंशतः कठोर और अंशतः लचीला भी है, ठीक है, क्योंकि हम लोग संविधान में क्या देखते हैं, लचीलापन देखने के लिए जाएंगे तो हम लोग संविधान में अगर कोई कानून बन गया तो उसको हम लोग खत्म भी कर सकते हैं, बट नियम के अनुसार उसका नियम लचीला नहीं है, ठीक है। उसमें भी उसी तरह का बिल पारित करके ही खत्म किया जाता है, ठीक है। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। नेपाल में बहुदलीय प्रणाली की शुरुआत वर्ष के बाद हुई थी, बताइए। नेपाल में बहुदलीय प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष के बाद हुई थी, 1951, 1959, 1962 या 1990। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1990, ठीक है। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1990, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। संविधान में नागरिकों को कौन कौन से मौलिक स्वतंत्रता का अधिकार है, बताइए। संविधान में आप लोग को पता होगा कि मौलिक अधिकार जो है भारत के संविधान के भाग 3 में दिया गया है, कितना, भाग 3 में दिया गया है, और इसमें कितने मौलिक अधिकार है, टोटल 6 मौलिक अधिकार है। स्टार्टिंग में 7 था, ठीक है, अभी 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है। एक जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को बताना है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है जिसमें बताना कि कौन सा मौलिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो भाषण की स्वतंत्रता, काम करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ये सारे अधिकार जो है मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। संविधान एक निकाय है, संविधान एक निकाय है, बुनियादी कानून का, नियम का, सिद्धांत का या नैतिक मूल्य का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संविधान एक प्रकार का बुनियादी कानून का एक सिद्धांत है, ठीक है, एक निकाय है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। भारत में समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य कौन निर्धारित करता है, तो भारत में समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य को निर्धारित करने वाले कौन है, तो संविधान है, ठीक है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आप लोग के एग्जाम के लिए इस चैप्टर से बाहर तो क्वेश्चन जाएगा नहीं, ठीक है। तो अगर आप लोग नए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, वीडियो को। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसके अंतर्गत आती है, तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत आती है, ठीक है। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। कौन से राजनीतिक दल के संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन का बहिष्कार किया था, बताइए। कौन से राजनीतिक दल ने संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन को बहिष्कार कर दिया था, मुस्लिम लीग ने, अकाली दल ने, साम्यवादी दल ने या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है मुस्लिम लीग ने, ठीक है। यहाँ पे लीग होगा, लोग नहीं, मुस्लिम लीग, ठीक है, हाँ। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, प्रथम अधिवेशन को बहिष्कार कर दिया था मुस्लिम लीग ने, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या सरदार पटेल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग के एग्जाम में बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन। समाज की भलाई के लिए संविधान में किन किन बातों पर विवरण किया गया है, बताइए। संविधान में किन किन बातों का विवरण किया गया है, भलाई के लिए, पर्यावरण संरक्षण की बात बिल्कुल किया गया है, व्यक्ति समूह को बचाने का प्रयास ये भी किया गया है, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये तीनों ही चीज़ संविधान में
समाज की भलाई के लिए जो है विवरण में दिया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का डी नंबर, ठीक है, 19 का डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। हमारी प्रस्तावना का विचार किससे लिया गया है? बताइए, हमारा जो संविधान की प्रस्तावना है, उद्देशिका है, ये विचार किससे लिया गया है, ठीक है, कौन से देश से? कनाडा के संविधान से, यूके के संविधान से, अमेरिका संविधान से या फ्रांसीसी संविधान से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। यानी कि 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका के संविधान से भारत की प्रस्तावना के जो उद्देशिका है उसकी विवरण लिया गया है, ठीक है। तो 21 नंबर, राष्ट्र की बुनियादी पहचान कौन निर्धारित करता है? तो राष्ट्र की बुनियादी पहचान को कौन निर्धारित करेगा? संविधान करेगा। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। ब्रिटिश सरकार ने भारतवासियों की संविधान सभा की मांग को कब स्वीकार किया था? 1940 में, 1942 में, 1944 में या 1946 में? तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 19, एक सेकंड, 22 है ना। तो ब्रिटिश सरकार ने भारतवासियों के संविधान की मांग को कब स्वीकार किया था? ठीक है, 1946 या 1940, ठीक है, ये दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। तो आप लोग को कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। इसका जो मुझे जहाँ तक पता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ठीक है। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। बाकी मैं भी डाउट में, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि 22 नंबर का राइट आंसर क्या है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। संविधान सभा की लोकप्रिय सत्ता का क्या आधार था? ठीक है, संविधान सभा की लोकप्रिय सत्ता का क्या आधार था? प्रक्रिया था, सदस्यों की विचार विमर्श था, या जड़ में छुपे मूल्य था, या फिर उपयुक्त सभी? तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हाँ, 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये सारा ही चीज़ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। किस देश का संविधान अलिखित है? बताना है आप लोग को। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो भारत का, देखिए किसी ने मुझे कमेंट में मतलब पूछा था कि सर दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है? तो मैं आप लोग को बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी भारत का ही है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत संविधान जो है लिखित है, ठीक है। तो किस देश का संविधान अलिखित है, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। तो 24 का राइट आंसर क्या होगा? अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, भारत। तो इसका राइट आंसर इंग्लैंड होगा। इंग्लैंड का संविधान अलिखित है, इसका संविधान लिखा नहीं गया है, ठीक है। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। संविधान सभा ने अपना काम किस तारीख को शुरू किया है? ठीक है, तो संविधान सभा ने अपना काम किस तारीख को शुरू किया था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1946 या 26 जनवरी 1948? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर 1946। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग नए हों तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही करना है। साथ में अगर आप लोग दोस्तों, अगर आप लोग का पढ़ाई अच्छा से नहीं हुआ है, ठीक है, तो आप लोग को एक चीज़ मैं यहाँ पे सलाह देना चाहूँगा कि जितने भी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ मैं डालने वाला हूँ, उन सारे क्लास को कम से कम 4 से 5 बार करके देख लेना है, ताकि आप लोग का एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। अगर आप लोग नहीं भी पढ़े हैं, कहीं भी नहीं पढ़े हैं, या फिर आप लोग के पास समय नहीं था, तो आप लोग लास्ट टाइम में अगर इस क्लासेस को, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ क्लासेस को 4 से 5 बार रिवीजन करते हैं सारे चैप्टर्स का, तो आप लोग को बहुत अच्छा रिजल्ट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान में जो शब्द नहीं आता है वो है, बताइए भारतीय संविधान में कौन सा शब्द नहीं आता है? संप्रभु, संघीय, भाईचारा या गणराज? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संघीय शब्द भारत के संविधान में कहीं नहीं डाला गया, ठीक है। ऊपर से अनुच्छेद 1 यानी आर्टिकल 1 में ये बात जरूर बताया गया कि भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है, ये बताया गया, बट संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, ठीक है। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए 27 नंबर। संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? देखिए इस क्वेश्चन में संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, ठीक है। तो माना जाता है भारत के संविधान का सबसे बड़ा भाग 3 है, ठीक है, यानी कि मौलिक अधिकार वाला भाग है। भाग 3 में क्या मौलिक अधिकार है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब पे देखा जाए तो 5वां, 9वां, 18वां या 22वां। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 5वां। लेकिन एग्जाम में याद रखिएगा, अगर वहाँ पे 3rd आए यानी कि भाग 3 है, तो आप लोग को कौन सा मारना है? भाग 3 को मारना, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, 5वां। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। संविधान द्वारा बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत कब की गई? देखिए संविधान द्वारा बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत कब की गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो 1993, 1992, 1990 या 1995, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत के लिए भारत का है या पूरे विश्व का, ये नहीं बताया गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, और अगर किसी को ये क्वेश्चन डाउट लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन। चलिए 29 नंबर।
संविधान सभा में शासन के विभिन्न अंग क्या है बताइए। संविधान सभा में शासन के विभिन्न अंग कौन कौन सा है? तो विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। विधायिका भी है, कार्यपालिका भी है और न्यायपालिका भी है। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था बताइए। भारत के संविधान को बनने में कितना टाइम लगा था? 2 साल 11 महीना 18 दिन। ठीक है, ये लड्डू सवाल है। ये आप लोगों ने बहुत बार बहुत सारे क्विज कंपटीशन वगैरह अगर आप लोगों ने दिया होगा तो बहुत बार आप लोग से पूछा गया होगा। ठीक है, तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 31 नंबर। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? ठीक है, अमेरिका का, भारत का, जर्मनी का, जापान का। इसको मैंने डिस्क्राइब करके पहले ही बता दिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। ठीक है, भारत के संविधान का निर्माण कितने देशों से हुआ है? तो भारत के संविधान का निर्माण, देखिए अगर भारत के संविधान के निर्माण की बात करें तो लगभग 100 प्लस देशों के विवरण को लिया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि संविधान निर्माण में, ठीक है, यहाँ पे संविधान निर्माण कितने देशों से हुआ, मतलब उन विवरण तो पढ़ा गया बहुत सारे देशों का, बट कितने देशों से लिया गया है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 देशों से। ठीक है, 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 10 देशों से। तो कहीं कहीं पे इसका आंसर मुझे 22 देश, 15 देश ऐसे भी मिला, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है तो हम लोग ज़्यादा को ही काउंट करेंगे। ठीक है, तो 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 33। संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता, ये कथन किसका है? ठीक है, तो संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता, ये कथन किसका है? बार्कर का, लॉस्की का, गार्नर का या फिर जेलिनिक का। ठीक है, एक चीज़ में इस क्वेश्चन में मैं भी डाउट था, क्योंकि इस क्वेश्चन को जब मैंने भी चैट जीपीटी पे किया तो वहाँ पे भी उसका नाम जो है ये अरस्तू आ रहा है, गूगल पे भी अरस्तू आ रहा है, बट इसका मैंने बहुत बार आंसर को फाइंड करने के बाद मुझे लास्ट में जेलिनिक मिला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी डाउट है। अगर आप लोग को इसका राइट आंसर पता है, ये मैं संभावना पे बता रहा हूँ। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर आप लोग को कंफर्म पता है डी होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अरस्तु ही होगा तो भी कमेंट जरूर से जरूर करना है। ठीक है, तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए 34 नंबर। मौलिक सिद्धांतों का निकाय जिसके अनुसार एक राज्य का गठन किया जाता है कहलाता है बताइए। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कन्वेंशन बोलेंगे, संविधान, कानून या परंपरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौलिक सिद्धांत, यानी कि जो बेसिक सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, वो किस में लिखा जाता है? वो संविधान में लिखा जाता है। ठीक है, तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 35 नंबर। किस देश के संविधान से राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ ली गई है? ठीक है, तो बताना है कि राष्ट्रपति की तो संकटकालीन शक्तियाँ है ना, ये किस देश की संविधान से लिया गया है? अमेरिका के, ब्रिटेन के, कनाडा के या वाइमर जर्मन संविधान से, यानी जर्मनी के संविधान से। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आप लोग का? 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक है, 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी के संविधान से। 36 नंबर। नेपाल के क्षेत्रों में बाद की शक्तियाँ किसके पास बनी रही है? देखिए नेपाल के क्षेत्रों में जो बाद की शक्तियाँ हैं ये किसके पास बना रहेगा? वहाँ राजा की शासन है, मोनार्की सिस्टम। ठीक है, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो वहाँ राजा के पास ही जाएगा। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। नेपाल का समूह किस प्रकार की संस्था को खत्म करने के पक्ष में था? ठीक है, तो गणतांत्रिक, राजतांत्रिक, संवैधानिक या लोकतांत्रिक। तो नेपाल का जो समूह था ना, वो लोग चाहते थे कि राजतांत्रिक जो संस्था है ना उसको ख़त्म किया जाए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर। नेपाल के राजा ने कब समस्त शक्तियों को अपने हाथ में लिया? तो नेपाल के राजा ने जब सारी शक्तियों को कब लिया था अपने हाथ में? 1999, 1995, 2002 या 2005। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2005 में लिया था। ठीक है, तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 2005। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। भारत ने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का प्रावधान उधार लिया था। बताइए ये जो सिस्टम है ना, ये किसके संविधान से उधार लिया है? फ्रांसीसी संविधान, कनाडाई संविधान, ब्रिटिश संविधान या दक्षिण अफ्रीका का संविधान। ठीक है, तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश संविधान से लिया है। 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश संविधान से। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन। जनता द्वारा चुनी गई संवैधानिक सभा के संघर्ष में कौन सी पार्टी सबसे आगे थी? देखिए आप लोग को पता होगा, अगर आप लोग इतिहास को पढ़े होंगे तो आप लोग को इतिहास में भी ये चीज़ पता होगा कि भारत के संविधान को, ठीक है, बनाने, यानी संविधान सभा को बहुत सारे आलोचक ने बताया भी है कि संविधान सभा एक प्रकार का कांग्रेस का ही, मतलब बोलेंगे तो एक पार्ट है। इस तरह से बहुत सारे लोगों ने आलोचक भी किया है। तो एक तरह से देखा जाए तो संविधानिक सभा के संघर्ष में कौन सी पार्टी सबसे आगे थी? तो वो कांग्रेस थी। ठीक है, कांग्रेस पार्टी। तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 41 नंबर। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
ठीक है, 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 42 नंबर क्वेश्चन, किस देश ने 2015 में नए संविधान को अपनाया था? तो किस देश ने 2015 में नए संविधान को अपनाया था? तो वो देश था नेपाल। 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेपाल ने 2015 में संविधान को अपनाया था, ठीक है, उससे पहले वहाँ राजतंत्र था। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? आप लोग को पता होगा कि भारत के संविधान के 42वां संविधान संशोधन में 3 शब्द को डाला गया भारत के संविधान के प्रस्तावना में, ठीक है। जो शब्द था वो था, क्या था? एक था धर्मनिरपेक्ष, एक था समाजवादी और एक था अखंडता। ये 3 शब्द को 42वां संविधान संशोधन 1976 में डाला गया। उससे पहले ये 3 शब्द हमारे प्रस्तावना में नहीं थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1976 का 42वां संविधान संशोधन। 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और एक चीज़, 42वां संविधान संशोधन का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि भारत के संविधान में संशोधन को, 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए थे, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो पहला अधिवेशन आप लोग को पता होगा कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है। डी नंबर राइट आंसर, 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 45, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा वस्तु तो बिना किसी बहस के पारित किया गया था? देखिए यहाँ पे 4 प्रावधान दिया गया है। संविधान में बिना किसी, मतलब एक तरह से देखा जाए बिना किसी बहस के पारित कर दिया गया था। तो वो नियम कौन सा था? सार्वभौमिक मताधिकार का परिचय, या मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या फिर संसदीय लोकतंत्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सार्वभौमिक मताधिकार का परिचय को बिना किसी बहस का पास कर दिया गया था। 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये एक तरफ से क्या है समझ लेते हैं। सार्वभौमिक मताधिकार का परिचय का मतलब है, सार्वभौमिक मताधिकार मतलब क्या? यहाँ पे 18 वर्ष जिसका भी पूरा होता है भारत में, उसको वोट देने का राइट्स मिल जाता है, अधिकार मिल जाता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराना पड़ता है और आपको पास वोटर आईडी होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 46, संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? बताइए, संविधान सभा की वास्तविक जो संख्या थी ना वो 299 थी। 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 299। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 47 नंबर, संविधान सभा के कितने सदस्यों ने 26 नवंबर को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? बताइए, कितने सदस्यों ने 26 नवंबर को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? 299, 389, 90 या 543 या 284? तो इसका राइट आंसर 284 होगा। 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 284। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। 48 नंबर, संविधान सभा के सदस्य थे, बताइए संविधान सभा के सदस्य क्या थे? सीधे निर्वाचित थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा मनोनीत थे, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे, या फिर गवर्नर जनरल और गवर्नरों द्वारा नियुक्त थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए गए थे, ठीक है। 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया? बताइए, कौन सा प्रावधान ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया है? ठीक है, सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून के शासन का विचार, कानून के निर्माण की विधि, या एक अर्थ संघात्मक सरकार का स्वरूप। तो 49 का राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप। ये ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया है। 49 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए एक चीज़ एग्जाम हॉल में भी ध्यान देना है, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि वहाँ पे है पूछा है कि नहीं पूछा है, ठीक है। नहीं पूछा है ज़्यादातर क्वेश्चन में, तो वहाँ पे खेला हो जाता है, ठीक है। बच्चों को लगता है कि है तो वो लोग है वाला की टिक करके आ जाते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव क्वेश्चन यही तो एग्जामिनर फंसाता है, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान देना इस चीज़ को, क्वेश्चन को पढ़ते समय ध्यान देना कि वहाँ पे नहीं पूछा है कि क्या पूछा है, ठीक है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, संघीय व्यवस्था का नमूना किस संविधान से लिया गया है? बताइए किस संविधान से? ऑस्ट्रेलिया का संविधान, स्विट्जरलैंड का संविधान, कनाडा का संविधान या अमेरिकी संविधान? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था का सिद्धांत लिया गया है। 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन पूरा हो गया। तो दोस्तों अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना कि क्लास कैसे लग रहा है, क्योंकि आप लोग अगर कमेंट करते हो तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के कितने सदस्य थे? बताइए, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा में अनुसूचित जातियों का संख्या कितनी थी? 24 था, 28 था, 20 था या 25 था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 28 सदस्य थे, टोटल 28 सदस्य मेंबर जो है संविधान सभा में थे, किसके? अनुसूचित जातियों का, ठीक है। तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए 52 नंबर,
भारत में शासन प्रणाली कैसी होनी चाहिए? केंद्रीकृत, विकेंद्रीकृत, संवैधानिक या न्यायिक? तो भारत में जो शासन प्रणाली है ना वो विकेंद्रीकृत होनी चाहिए। 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए 53 नंबर, संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली यह कथन किसने कहा था? देखिए संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली, ये कथन जो है किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आचार्य कृपलानी या के.एम. मुंशी या जवाहरलाल नेहरू? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे दो मिला, ठीक है। इस क्वेश्चन का पहले तो आंसर मिला आचार्य कृपलानी, ठीक है, और दूसरा जो है इसका के.एम. मुंशी। तो इसका मैं संभावना के साथ बताने चाहता हूँ 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, के.एम. मुंशी, ठीक है, इन्होंने कहा है। अगर फिर भी अगर आप लोग को इसका एग्जैक्ट पता हो तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। 54 नंबर, संसद के बारे में निर्णय लेना है, बताइए संसद के बारे में निर्णय लेना किसका है? कानून और न्यायपालिका, कानून और नीतियाँ, न्यायपालिका और आवेदन? तो बताना है 54 का राइट आंसर। तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका। संसद के बारे में निर्णय लेना किसका काम है? कानून का, न्यायपालिका का, कानून और नीतियों का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा संसद के बारे में निर्णय लेना, तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये न्यायपालिका, कानून, ठीक है। हाँ, तो इसका मैं संभावना पे बता रहा हूँ ऑप्शन नंबर सी, 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बाकी अगर आप लोग को एग्जैक्ट पता हो तो इसका कमेंट करके जरूर से जरूर बताना। 55 नंबर, राज्यों के बीच में कैसे संबंध होना चाहिए? बताइए राज्यों के बीच में कैसे संबंध होना चाहिए? सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक या उपयुक्त सभी? तो सभी प्रकार का जो है संबंध होना चाहिए राज्यों के बीच में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 56, नागरिकों को वोट देने की आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो नागरिकों को वोट देने का आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 57, संविधान सभा में कितनी कमेटियों का गठन किया गया था? ठीक है, तो संविधान सभा में कितने कमेटियों का गठन किया गया? 22, 4, 10, 15। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 22 कमेटियों का गठन हुआ था। 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 22 कमेटी। 58 नंबर, सरकार कैसे बनेगी ये कौन तय करता है? संसद, संविधान, न्यायपालिका या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सरकार कैसे बनेगी ये कौन तय करता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, संविधान तय करता है सरकार कैसे बनेगा, क्योंकि संविधान में ही तो लिखा गया है ना कि संसद का निर्माण कैसे होगा, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा का गठन कैसे होगा, ठीक है, ये सारा चीज़ संविधान में लिखा गया है। तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 59, 59 नंबर क्वेश्चन, संविधान लागू होने के कई वर्ष पहले किन राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रश्नों पर चर्चा की गई थी? ठीक है, तो किन राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा हुआ था? सरकार का स्वरूप का, मूल्यों का, समर्थन का, या संरचना का, या उपयुक्त सभी? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। 60 नंबर, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना की सिफारिश पर किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन जो है किस योजना की सिफारिश पर हुआ था? तो कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर किया गया था। 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है कैबिनेट मिशन। ये कब आया था? 1946 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 61, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मोस्ट इंपॉर्टेंट और ज़्यादातर रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा में किन उद्देश्यों को परिभाषित किया गया था? आकांक्षाओं को, मूल्यों को, या उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दोनों हो जाएगा, ठीक है, सी। 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संविधान सभा में ये दोनों उद्देश्य परिभाषित था, आकांक्षाओं का भी और मूल्यों का भी। 63 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? संघ की शक्तियों की समिति, प्रांतीय संविधान समिति, या प्रारूप समिति? तो डॉक्टर अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 64, भारत ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को उधार लिया था, बताइए डीपीएसपी भारत ने किससे लिया था? आयरिश संविधान से, कनाडाई संविधान, ब्रिटिश या दक्षिण अफ्रीका का संविधान? तो 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है आयरिश, आयरलैंड के संविधान से लिया है, ठीक है। 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है आयरलैंड के संविधान। 65, संविधान सभा के सत्रों में किसने ये मांग की कि भारत को समाजवादी संघ घोषित किया जाए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रोफेसर केटी शाह, या सरदार पटेल, या टीटी कृष्णमाचारी? तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, प्रोफेसर केटी शाह, ठीक है। तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर केटी शाह, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन, 1946 में बनी हमारी संविधान सभा में देसी रियासतों को कुल कितने स्थान दिए गए थे? तो देसी रियासत कितने थे? 93 था। 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए 67 नंबर, 67 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो टोटल जो था ना संविधान सभा के सदस्यों की संख्या वो 389 था,
ठीक है। 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 389। ठीक है, चलिए 68 नंबर क्वेश्चन। किस संवैधानिक संशोधन ने निश्चित किया कि राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की परामर्श अनुसार काम करेंगे? ठीक है, किस संविधान संशोधन ने किया था? तो संविधान एक फर्स्ट है 42वां, सेकेंड है पहला, और थर्ड है 44वां, फोर्थ है 24वां। ठीक है, तो 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 42वें संविधान संशोधन में ये बात मतलब बताया गया कि राष्ट्रपति जो है ना मंत्रिपरिषद के मतलब परामर्श के बाद ही अपना निर्णय लेगा। ठीक है, तो 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो मंत्रिपरिषद का परामर्श होता है ना, वो जब वो राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है, तो वो राष्ट्रपति लौटा भी सकता है। वो राष्ट्रपति उस परामर्श को मंत्रिपरिषद को लौटा सकता है, और साथ में अगर मंत्रिपरिषद उस परामर्श को कुछ बदलाव कर दे या बदलाव नहीं भी करे और फिर से उसी तरह का परामर्श राष्ट्रपति को भेज दे, तो उसको परामर्श मानना ही पड़ेगा। यह संविधान में लिखा गया है। ठीक है, तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 69। लोकसभा व राज्य विधानसभाओं के सीटों के आरक्षण की व्यवस्था कब लागू की गई थी? ठीक है, तो सीटों के आरक्षण की व्यवस्था कब लागू हुई? 2020 तक, 2019 तक, 2022 तक या 2025 तक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2020 तक। 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 2020 तक। तो दोस्तों ये था आप लोगों का क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर वाइज एमसीक्यूज में आज पहले चैप्टर संविधान क्यों और कैसे का सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लेके आया, जो आप लोग के एग्जाम में बेस्ट साबित होने वाला है। और दोस्तों अगर आपको लोग इस क्लास को 4 से 5 बार देख लें तो सारे क्वेश्चन का आंसर भी याद हो जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर से बाहर क्वेश्चन आएगा। इस चैप्टर से संबंधित अगर क्वेश्चन आए तो इस क्लासेस के अंदर में ही आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ में आप लोग को कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा सेशन, और ये भी कमेंट करना है कि कौन सा क्वेश्चन आप लोग को इजी लग रहा है, कौन सा हार्ड लग रहा है। साथ में अगर आप लोग को और भी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज एमसीक्यू चाहिए तो जरूर से जरूर बताइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे इस छोटे से परिवार में। जय हिंद।